अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम नाइन्थ क्लास की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 4.4 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो उर्दू मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों स्टूडेंट्स जो हैं, दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। दोनों मीडियम वाले इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, दो सब क्वेश्चन हैं। तो इसके पार्ट नंबर 1 को हम सोल्व करते हैं। नीचे लिख के एक बार तो ये लिख लिया क्वेश्चन, इफ़ x इज़ इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 डिवाइडिंग बाई x एंड x माइनस 1 डिवाइडिंग बाई x होल का स्क्वायर। ये दोनों की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू दी गई है, इसकी मदद से हमने इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन। उसके बाद x की वैल्यू जो गिवन है उसको एक बार हम इधर लिख लेंगे, x इज़ इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। उसके बाद देखें x की वैल्यू तो गिवन है लेकिन 1 डिवाइडिंग बाय x की वैल्यू गिवन नहीं है। सबसे पहले हम 1 डिवाइडिंग बाय x की वैल्यू गिवन कर लेंगे ताकि क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सके आसानी से। ठीक है, तो उसके लिए हम जो है पहले 1 डिवाइडिंग बाय x की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके बाद x की वैल्यू में से 1 डिवाइडिंग बाय x की वैल्यू को माइनस कर देंगे सिंपली। ठीक है, तो x की वैल्यू गिवन है और 1 डिवाइडिंग बाय x, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 100। और उसके बाद देखें, अगर 1 डिवाइडिंग बाय x की वैल्यू फाइंड हमने करनी है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 डिवाइडिंग बाय x इज़ इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, इस तरह से 1 की जगह पे 1 ही आ जाएगा और x की जगह पे जो है x की वैल्यू लिख देंगे। तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडिंग बाय x, तो x की वैल्यू जो है वह 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब इसको हम, ये सिंप्लीफाई फॉर्म में नहीं है, ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर उसके बाद जब यूज़ करेंगे तो क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका जो है वो यही है कि जिस तरह इसके डिनोमिनेटर को हम रैशनलाइज कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इज़ इक्वल टू, और उसके बाद जो है डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है तो वो पहले इसी क्वेश्चन को हम इसी तरह से, इसी फ्रैक्शन को 1 जो है 1 इसको ब्रैकेट्स में लिख लेंगे और उसके बाद 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 जो है इसको ब्रैकेट्स में लिख लेंगे। वैसे एक स्टेप जो है वो एक्स्ट्रा कर देते हैं बाज़ टीचर, या वैसे कर लें तो वो भी ठीक है। यानी कि इसके कॉन्जुगेट को जो है हमने मल्टीप्लाई करना होता है, एक बार ऊपर नोमिनेटर से और एक बार डिनोमिनेटर से, उसके बाद इसके साथ, यानी कि नोमिनेटर के साथ लिखा जाता है और डिनोमिनेटर जो है उसके साथ लिखा जाता है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही एक ही फ्रैक्शन में इसको मल्टीप्लाई करूँगा। तो हमने बेसिकली करना वही है कि इसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करना है। तो इसके डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट होगा वो ये है कि मिडल साइन जो है हमने चेंज करना होता है। काफ़ी क्वेश्चन कर लिए, अब आप इस बात को समझ सकते हैं। तो 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, प्लस को माइनस में बदल दिया। तो इसी कॉन्जुगेट को जो है हमने ऊपर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया तो नीचे डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। और उसके बाद जो है इज़ इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद जो है इसी तरह से आ जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। और इनको मल्टीप्लाई करने के लिए जो है फार्मूला यूज़ हो जाएगा। ये वाला जो है, ये जब से हम सिंप्लीफाई वाला यानी कि ये सर्ड्स वाले क्वेश्चन कर रहे हैं तो तकरीबन हर क्वेश्चन में ही ये फार्मूला यूज़ हो रहा है ज़्यादातर। तो देखें a प्लस बी और a माइनस बी यानी कि दो नंबर जो हैं, ठीक है। तो बताना इसलिए ज़रूरी है कि कुछ स्टूडेंट जो हैं वो हो सकता है पहली बार जो है इस क्वेश्चन को ही डायरेक्ट देख रहे हो, पिछले क्वेश्चन उन्होंने ना किए हों। तो ये फार्मूला जो है, जब भी दो नंबर सेम नंबर प्लस और माइनस हो रहे हों, यानी कि प्लस और माइनस के साइन के साथ हों और मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो उनको इस तरह से हम लिख देते हैं फर्स्ट नंबर का स्क्वायर और माइनस सेकंड नंबर का स्क्वायर, उसका आंसर के तौर पर शॉर्टकट हम लिख देते हैं। तो 2 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 होल का स्क्वायर और उसके बाद माइनस लगाएंगे और सेकंड टर्म या सेकंड नंबर जो है वो है स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायर रूट 3 होल का स्क्वायर। उसके बाद फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 जो है इसी तरह से ऊपर आ जाएगा। और नीचे जो है इसको सोल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर जो है 4 और माइनस ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो इधर आ जाएगा 3। और उसके बाद ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 और नीचे जो है वो 1 आ जाएगा। बेसिकली 1 जब भी नीचे हो, डिवीजन के नीचे या फ्रैक्शन के नीचे 1 हो तो उसको लिखते नहीं है। तो फाइनल इसको हम लिख देंगे, ये जो है हम फाइंड कर रहे थे 1 डिवाइडिंग बाय x इज़ इक्वल टू, तो 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो इसको आपने मार्कर से लिख देना क्योंकि इसको हमने क्वेश्चन में यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। तो 1 डिवाइडिंग बाई एक्स की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली। तो मेन जो वैल्यू है वो हमने फाइंड करनी है x माइनस
1 डिवाइडिंग बाय x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9, यानी कि अब हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है उसके लिए लिखेंगे 9 x माइनस 1 डिवाइडिंग बाय x इज़ इक्वल टू, और x की वैल्यू जो है वो गिवन है क्वेश्चन में 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, तो इसको हम लिख देंगे, इसको ब्रैकेट्स में लिखेंगे 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, ये होगी x की वैल्यू। और उसके बाद इधर जो है माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और 1 डिवाइडिंग बाय x की जगह पे 1 डिवाइडिंग बाय x की जो वैल्यू गिवन है वो लिख देंगे 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। ब्रैकेट्स इसलिए लगाई हैं क्योंकि दरमियान में माइनस है, तो जब भी माइनस हो दरमियान में तो ब्रैकेट्स लगा के अगला नंबर हमने लिखना होता है ताकि बाद में अंदर वाले साइन जो है वो चेंज हो जाए। तो यहाँ पे ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, ऐसे ही आ जाएगा। और उसके बाद माइनस है तो माइनस लगाएंगे ब्रैकेट्स के बाद, जब भी माइनस हो या किसी भी पूरे जुमले को जब हम माइनस करते हैं तो उसके साइन चेंज कर देते हैं, ठीक हो गया। तो 2 और ये माइनस जो है ये चेंज हो गया, प्लस हो जाएगा और स्क्वायर रूट 3। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू, अब ये 2 पॉजिटिव और ये -2, 2 में से 2 को माइनस कर देंगे, कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, और ये स्क्वायर रूट 3 और ये स्क्वायर रूट 3 प्लस हैं, दोनों प्लस हो जाएंगे, यानी कि ये 1 स्क्वायर रूट 3 है और 1 स्क्वायर रूट 3 है, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, यानी कि 2 टाइम्स जो हो जाएगा स्क्वायर रूट 3। तो ये आ गई वैल्यू x माइनस 1 डिवाइडिंग बाय x की। तो इसको भी आपने मार्कर से लिख लेना है क्योंकि इसको बाद में हमने यूज़ करना है। अब जो रह गया 1 माइनस 1 डिवाइडिंग बाय x होल के स्केयर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे पहले, तो इधर हम लिख लेते हैं 1 माइनस 1 डिवाइडिंग बाय x होल स्केयर इज़ इक्वल टू, उसके बाद जो है देखिए अब इसको सोल्व करेंगे तो 1 माइनस 1 डिवाइडिंग बाय x की जगह पे उसकी वैल्यू जो गिवन है वही हम उसी तरह से लिख लेंगे ब्रैकेट्स में। तो ये हमारे पास 1 माइनस 1 डिवाइडिंग बाय x, यानी कि इसकी जो है ये जो अंदर ब्रैकेट्स के इसकी वैल्यू है, तो इसकी जगह पे हम इसकी वैल्यू ही लिख लेंगे। तो इसकी वैल्यू है 2 और स्क्वायर रूट 3, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और इसके ऊपर जो है होल स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी हम इसकी वैल्यू के ऊपर भी होल का स्क्वायर लिख देंगे। तो ये आ जाएगा। उसके बाद इज़ इक्वल टू, ये स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, यानी कि स्क्वायर के अंदर 2 नंबर है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन दोनों का स्क्वायर आ जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 2 टाइम करेंगे, यानी कि 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से बाकी जो है इधर बात जाएगा साथ में 3, और उसके बाद फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू 4 3 द 12। तो ये होगी वैल्यू जो है इसकी 1 डिवाइड x माइनस 1 डिवाइडिंग बाई x होल स्केयर की। तो ये 2 वैल्यू हमने फाइंड करनी तो ये इसके 2 आंसर हैं, यानी कि इसके एक ये x माइनस 1 डिवाइडिंग बाई x और दूसरा x माइनस 1 डिवाइडिंग बाई x होल स्केयर, जो कि क्वेश्चन में वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, दोनों की फाइंड कर ली। अब इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 रह गया, क्वेश्चन नंबर 5 का, उसको सोल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 का सब क्वेश्चन नंबर 2 अब आपके सामने स्क्रीन पे, इसको सोल्व करेंगे। x की वैल्यू गिवन है, हमने फाइंड करनी है x प्लस 1 डिवाइडिंग बाई x की, x स्केयर प्लस 1 डिवाइडिंग बाई x स्केयर की, एंड x क्यूब यानी कि x टू द पावर 3, या ये जो कुव्वत नमा 3 होता है इसको हम क्यूब पढ़ते हैं, ठीक है, मकाब पढ़ते हैं उर्दू में, ठीक है। तो उर्दू मीडियम वाले जो अगर स्टूडेंट देख रहे हैं, सिर्फ ये 1-2 जो है वर्ड इनके सिर्फ चेंजिंग होती है, क्यूब और मकाब, और इधर स्क्वायर है तो इसको उर्दू वाले मुरब्बा पढ़ लेते हैं या पावर 2 पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हिंट्स दिए गए हैं, तो इन हिंट्स को जब यूज़ करना होगा मैं बता दूंगा। ये फार्मूलाज हैं बेसिकली, और ये इनको हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो ये वही फार्मूलाज हैं जो आपके अगर टीचर दूसरा x प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर का जो फार्मूला यूज़ करते हैं उसी को रीअरेंज किया गया, ठीक है। ये वही फार्मूला है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं और इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू गिवन है, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और उसके बाद x की वैल्यू जो गिवन है वो लिखेंगे। तो ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब क्योंकि 1 डिवाइडिंग बाय x हमने फाइंड करना है, तो 1 डिवाइडिंग बाय x को यूज़ करना है, तो इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 1 डिवाइडिंग बाय x इज़ इक्वल टू, 1 की जगह पे जो है 1 लिख देंगे हम, और इधर x है तो x की जगह पे ये वैल्यू जो x की गिवन है वो हम इधर लिख देंगे। तो ये मैंने नीचे x की वैल्यू जो है वो वैसे की वैसे लिख दी, क्योंकि फ्रैक्शन के नीचे एक फ्रैक्शन है, जब भी इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो इसको आपने सोल्व किस तरह से करना है, या 2 फ्रैक्शन आपस में डिवाइड हो रही हो तो उनको किस तरह से सोल्व करना है। बेसिकली तो ये x और 1 डिवाइडिंग बाय x एक दूसरे के ज़रबी माकूस यानी कि रेसिप्रोकल हैं, तो यहाँ पे हम x का
रेसिप्रोकल जो है 1 डिवाइडिंग बाय एक्स है तो इसका भी रेसिप्रोकल कर लेंगे तो 1 डिवाइडिंग बाय एक्स की कीमत शॉर्टकट निकल आएगी। लेकिन अगर कोई वीक स्टूडेंट्स देख रहे हैं जिनको रेसिप्रोकल का या ज़रबी मकूस का नहीं पता तो उनको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। और क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 में जो है ये फ्रैक्शन को सोल्व करने के तरीके जो हैं वो सारे हमने सीखे हुए हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं सीखे हुए तो वो इस क्वेश्चन को ज़रा तवज्जो से इस पॉइंट को इसमें देख लेंगे। तो जब फ्रैक्शन के नीचे इस तरह से फ्रैक्शन आ जाए या फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करना हो तो आपने पहली फ्रैक्शन को वैसे ही लिखना है, या फ्रैक्शन है तो ऊपर नोमिनेटर जो है इसको वैसे ही लिख लेना होता है। और ये जो फ्रैक्शन यानी कि ये बटा है इसकी जगह पे हम लगा लेंगे इधर मल्टीप्लाई का साइन। और उसके बाद आपने क्या करना है, ये नीचे वाले जो फ्रैक्शन है इसको आपने उलट के लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे उलट के लिखेंगे तो ये आ जाएगा, ये नोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, यानी कि उलटने से मुराद नोमिनेटर जो है ऊपर चला जाएगा। तो √5 प्लस √2 और नीचे जो है वो आ जाएगा, ये जो नोमिनेटर है इसको नीचे लिख देंगे √5 माइनस √2 इस तरह से। अब ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कोई भी चीज़ जब 1 से मल्टीप्लाई होती है तो वो चेंज नहीं होती, वैसी की वैसी रहती है। तो इसलिए इसको 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये इसी तरह से आ जाएगा √5 प्लस √2 डिवाइडिंग बाय √5 माइनस √2। तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद तो ये आ गई वैल्यू 1 डिवाइडिंग बाय एक्स की। तो इसको जो है आपने मार्कर से लिख लेना क्योंकि इसको बाद में यूज़ भी करना है। तो ये अब हम जो x प्लस 1 डिवाइडिंग बाय एक्स की वैल्यू जो है फाइंड कर सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1 डिवाइडिंग बाय एक्स, या पहले स्टेटमेंट लिख लेंगे थोड़ा यहाँ पे, नाउ x प्लस 1 डिवाइडिंग बाय एक्स इज़ इक्वल टू, उसके बाद जो है इनकी वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में गिवन है ये वाली, तो x की जगह पे हम इधर इस वैल्यू को यहीं से यहाँ पे लिख लेते हैं, ये आ गया x की जगह पे। और उसके बाद ये प्लस करना है दोनों को, तो प्लस लगाएंगे इधर। और उसके बाद 1 डिवाइडिंग बाय एक्स की वैल्यू जो है वो ये हमने निकाल लिया, तो इसको हम लिख लेंगे 1 डिवाइडिंग बाय एक्स की वैल्यू √5 प्लस √2 डिवाइडिंग बाय √5 माइनस √2। तो ये जो है अब इनको हम दोनों को ऐड कर देंगे। तो उसके लिए ऐड करने से पहले जिस तरह क्वेश्चन नंबर 4 हमने सोल्व किया सेम उसी तरह का अब ये क्वेश्चन बन गया। तो इसको सोल्व करेंगे, यानी कि इसके डिनोमिनेटर को भी रैशनलाइज कर लेंगे और इसके डिनोमिनेटर को भी रैशनलाइज करने के बाद जो है हम इनको ऐड करेंगे। एलसीएम के ज़रिए भी कर सकते हैं, वो भी तरीका ठीक होगा, लेकिन क्योंकि एक ही तरीके से क्वेश्चन सारे हो रहे हैं तो एक ही तरीका करेंगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एलसीएम बाज़ दफ़ा बाज़ जो है पॉइंट डिफ़िकल्ट हो जाते हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो एक ही तरीका और आसान है। यानी कि अगर ये तरीका आपको आ जाएगा एक बार तो सारे क्वेश्चन आप इसी तरह से जब भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो कर लेंगे। तो अब इसके सबसे पहले डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो इसको हम लिखेंगे दोबारा से। तो यहाँ पे ब्रैकेट्स में लिखेंगे, पिछले जितने भी क्वेश्चंस किए हैं अगर आपने समझे हैं तो आप इस क्वेश्चन को आप इजीली समझ जाएंगे कि किस तरह से सोल्व कर रहे हैं। तो इसकी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इसको भी जो है इसी तरह से हम लिखेंगे √5 ब्रैकेट्स में ही लिखेंगे इसको भी, प्लस √2 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब इसके साथ हमने इसके डिनोमिनेटर का जो है कॉन्जुगेट उसको मल्टीप्लाई करना है। तो इसका कॉन्जुगेट जो है वो हो जाएगा, यहाँ पे अगर इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो √5 प्लस है तो माइनस कर देंगे और √2 इसी कॉन्जुगेट को जो है हम नीचे भी इधर मल्टीप्लाई कर देंगे इसी तरह से, क्योंकि हर क्वेश्चन में इसी तरह से हम रैशनलाइज करते हैं कॉन्जुगेट को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर। तो इधर आ जाएगा ये कॉन्जुगेट इसका, ठीक हो गया, ऊपर भी लिख लिया और नीचे भी लिख लिया। उसके बाद प्लस है, प्लस लगाएंगे और इसी तरह से इस फ्रैक्शन को भी हम सेम वैसे ही लिखेंगे जैसे ये है। तो इसको यहाँ से मैं इधर लिख लेता हूँ, ये लिख लिया। और ब्रैकेट्स में लिखना है पहले इसको, क्योंकि इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है तो इसलिए ब्रैकेट्स में लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको भी नीचे भी ब्रैकेट्स लगा लेते हैं। अब जो है इसका भी सेम उसी तरह से कॉन्जुगेट जो है उसको मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर हम जो है इधर इसका कॉन्जुगेट लिखेंगे ब्रैकेट में, तो √5 कॉन्जुगेट कर रहे हैं तो स्क्वायर ये माइनस जो है ये प्लस और उसके बाद √2 ब्रैकेट क्लोज और इसी कॉन्जुगेट को जो है हमने नीचे भी मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, ठीक हो गया। ये इधर भी हमने ऊपर और नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये देखें ये दोनों सेम है। तो यहाँ पे ये इधर मैं अगर आपको बताऊँ तो ये फार्मूला बन जाता है इस तरह से a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि इस तरह से अगर कोई भी दो नंबर सेम जो है मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनको हम इस तरह से लिख सकते हैं a प्लस बी होल का स्क्वायर, ठीक है। तो ये फार्मूला जो है इस तरह से इधर बन जाता है। तो इस तरह से हम इसको लिख देंगे a की जगह पे, यानी कि ये भी दो सेम नंबर हैं और ये भी दोनों ही सेम नंबर है जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इधर हम इसको लिख देंगे ब्रैकेट्स में फार्मूला के मुताबिक
स्क्वायर रूट 5 प्लस, सॉरी माइनस है तो माइनस लगाना है इधर, स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 होल का स्क्वायर। और उसके बाद जो है इधर भी ये देखें फार्मूला हमारा जो है वो आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला, ये वाला, ठीक है। तो अब देखें एक यानी कि फर्स्ट टर्म जो है उसका स्क्वायर लिखना है, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास नीचे ये ऑपोजिट साइन के साथ है, तो फर्स्ट टर्म जो है वो है स्क्वायर रूट 5 होल का स्क्वायर लिख देंगे। और उसके बाद माइनस है तो माइनस लगाना है हमने इधर, और बी की जगह पे जो है यानी कि सेकंड टर्म जो है वो है स्क्वायर रूट 2 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्क्वायर रूट 2 होल का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इसी तरह से इस साइड पे भी हम करेंगे, तो ये प्लस है, प्लस लगाएंगे, और उसके बाद जो है इधर ये भी देखिए दोनों सेम है, सेम साइन के साथ हैं और सेम टर्म है, तो इधर ये दो इसको भी हम स्क्वायर फॉर्म में लिख देंगे, होल स्क्वायर फॉर्म में। तो इधर आ जाएगा पहले स्क्वायर रूट 5 है तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 होल का स्क्वायर। और उसके बाद ये दोनों अपोजिट साइन डिफरेंट साइन के साथ हैं, तो ये इसी तरह से ये फार्मूला बन जाएगा स्क्वायर रूट 5 होल का स्क्वायर, और उसके बाद माइनस स्क्वायर रूट 2 होल का स्क्वायर। तो ये लिख दिया। अब जो है इसको हमने सोल्व करने के लिए यहाँ पे फार्मूला देखें यूज़ होगा। मैं फार्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो यूज़ होगा, वो इज़ इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उसके बाद अगर दरमियान में माइनस है तो माइनस 2ab। और उसी तरह से जो है इधर फार्मूला ये आ जाएगा, इधर प्लस है तो a प्लस बी होल का स्क्वायर, ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab के। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूले जो हैं, अब ये होल स्क्वायर यानी कि a से मुराद यहाँ पे फर्स्ट टर्म है और b से मुराद यहाँ पे सेकंड टर्म है, कोई भी दो टर्म, तो इनको फर्जी नाम दिए गए हैं a और b का। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमने इसको ओपन करना होता है। तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो ये इज़ इक्वल टू आ जाएगा। अब देखें ये इस फॉर्म में है, अब हमने इसको इस फॉर्म में लिखना है। तो पहले हम a यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लिखते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 5, ये फर्स्ट टर्म है हमारी, तो इसका होल का स्क्वायर लिख देंगे। और उसके बाद प्लस b है, तो b की जगह पे सेकंड टर्म है यानी कि ये आ गया प्लस, और सेकंड टर्म जो है वो है हमारी स्क्वायर रूट 2 b का स्क्वायर यानी कि सेकंड टर्म का हम स्क्वायर लिख देंगे, तो इसका भी स्क्वायर लिख देंगे। और उसके बाद माइनस 2, और फर्स्ट टर्म जो है स्क्वायर रूट 5 है, और उसके बाद जो है सेकंड टर्म जो है वो स्क्वायर रूट 2 है। और उसके बाद जो है इसको सोल्व करेंगे तो इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 5 और माइनस, और इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी 2 आ जाएगा वैसे का वैसे ही। ठीक हो गया। अब उसके बाद सॉरी प्लस है, प्लस लगा के इसको भी इसी तरह से सोल्व करेंगे। अब इधर जो है ये वाला प्लस वाला फार्मूला यूज़ होगा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फर्स्ट टर्म यानी कि ए की जगह पे जो है स्क्वायर रूट 5 है, स्क्वायर रूट 5 होल का स्क्वायर लिख देंगे, और बी की जगह पे जो है सेकंड टर्म का प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर लिखना होता है, तो वो है 2 होल का स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद जो कि बी की जगह पे यानी कि सेकंड टर्म है, और उसके बाद प्लस 2ab है, तो a की जगह पे स्क्वायर रूट 5 और b की जगह पे स्क्वायर रूट 2, और नीचे जो है इसके भी इधर आ जाएगा ये दो इसको सोल्व कर रहे हैं तो कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट 5 माइनस 2। अब ये दोनों फार्मूलाज को जो है हमने यूज़ कर लिया है, तो इनको यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। अब इसको फर्दर सोल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू, अब ये 5 के ऊपर जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट इकट्ठे आ जाए, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, 5 आ जाएगा, और उसके बाद प्लस आ जाएगा, और ये 2, और उसके बाद माइनस 2, और उसके बाद देखें दोनों रूट्स में है और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों के ऊपर ही रेडिकल साइन मौजूद है, यानी कि दोनों के ऊपर ही स्क्वायर रूट है, तो इसलिए ये स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो के 5 टू द 10 आ जाएगा इधर। और नीचे डिनोमिनेटर को सोल्व करेंगे तो 5 माइनस 2 की जगह पे 3 आ जाएगा, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। उसके बाद इसको भी जो है सेम वैसे ही सोल्व करेंगे, तो 5 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 5, और प्लस 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 2, और उसके बाद प्लस 2, और इन दोनों को उसी तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 2 को, तो इधर आ जाएगा 10, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 10, और नीचे इधर भी 3 आ जाएगा। फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो इज़ इक्वल टू आ जाएगा ये।
अब क्योंकि नीचे दोनों के ही 3 है, अगर एलसीएम लेके भी आप इसको सोल्व करेंगे तो नीचे एलसीएम जो है वो इसका 3 ही आएगा, दोनों के नीचे सेम नंबर है। और जब एलसीएम और ये नंबर सेम हो तो ऊपर वाले वैसे ही हम लिखते हैं। तो इन दोनों का इस नंबर एलसीएम के सेम है तो इन दोनों को इसी तरह से लिख लेंगे। 5 + 2 करेंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इधर ही सोल्व कर लेते हैं। 7 माइनस और 2 √10 आ जाएगा। और उसके बाद जो है इधर प्लस है तो प्लस लगाएंगे और इधर भी आ जाएगा 7 प्लस और आ जाएगा 2 √10 लिख दिया। और अब इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा इज़ इक्वल टू, और ये भी 7 पॉजिटिव है और ये 7 प्लस का तो 7 और 7 ऐड हो जाएंगे 14 हो जाएगा। और ये एक ही टर्म होती है, ठीक है, जब भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट के साथ जो नंबर लिखा होता है। तो ये -2 और ये +2 √10 जो है ये दोनों एक दूसरे को इसी तरह से कैंसिल कर देंगे। तो बाकी जो है नीचे 3 जो आ जाएगा उसको हम ऐसे ही लिख देंगे। ये x + 1 डिवाइडेड में x का आंसर है, तो इसको मार्कर से लिख लेंगे, ठीक है। तो अब दूसरा जो है वो हमने आंसर फाइंड करना है x² + 1 डिवाइडिंग बाय x²। तो उसके लिए नीचे फार्मूलाज दिए गए हैं। तो एक फार्मूला ये है a² + b², यानी कि 2 टर्म्स है, इधर पहली का भी स्क्वायर और दूसरी का भी स्क्वायर है, इसको हमने फाइंड करना है। तो ये इसका इस फार्मूला को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो तीसरे के लिए जो है वो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन ये फार्मूला आया कहाँ से? दूसरा फार्मूला जो है तो ये वही फार्मूला जो आम जो है हम पहले यूज़ करते हैं, ये वाला a - b²। तो इधर प्लस है तो प्लस लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये इसी फार्मूला को जो है रीअरेंज किया गया। देखें यहाँ पे हमने इसकी फाइंड करनी है ना a² + b² की। तो इधर a² और प्लस b² इधर रख लिया गया है और ये +2ab है, तो इसको यहाँ से उठा के जो है वो इधर ला के पुट कर दिया गया, यानी कि इक्वल की दूसरी साइड पे ले गए हैं इधर इस तरह से, और उधर प्लस था तो इधर आके माइनस कर दिया गया। तो ये देखें इसी फार्मूला को जो है वो रीअरेंज कर दिया गया, ठीक है। और इसको डायरेक्ट अगर आप लिख के सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन में ही आपको जो है कुछ स्टेप एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, तो इसलिए इसी फार्मूला को रीअरेंज करके लिख दिया गया। तो इसी फार्मूला का यूज़ करेंगे ताकि क्वेश्चन में स्टेप कम हो और इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाए। तो अब जो है यहाँ पे हमने वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड करनी है x² + 1 डिवाइडिंग बाय x²। तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे फार्मूला, तो वही फार्मूला जो है वो इधर पुट कर लेते हैं वहाँ से कॉपी करके। तो ये मैंने लिख लिया फार्मूला। अब देखें इसको इस फार्मूला के मुताबिक जो है हम, क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इधर फर्स्ट टर्म जो है यानी कि इधर 2 टर्म है, इनका हमने स्क्वायर फाइंड करना है दोनों का, यानी कि फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर है। तो यहाँ पे भी इसी तरह से है, तो इनको हम x और 1 डिवाइडिंग बाय x की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो एक ही जगह पे जो है x है तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x² प्लस b की जगह पे जो है वो है 1 डिवाइडिंग बाय x। तो इस तरह से लिख लेंगे, यानी कि a की जगह पे x है और b की जगह पे 1 डिवाइडिंग बाय x है, ठीक है। तो a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर और b का स्क्वायर यानी कि 1 डिवाइडिंग बाय x का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर होल का स्क्वायर है, इसको ओपन करेंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा 1 का स्क्वायर और नीचे x का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसलिए इसको इस फॉर्म में लिख लिया। तो इज़ इक्वल टू, अब इसको जो इस साइड को हमने यूज़ करना है, ठीक है। तो इधर हम लिखेंगे a की जगह पे x है तो x लिखेंगे, प्लस b की जगह पे जो है 1 डिवाइडिंग बाय x है, 1 डिवाइडिंग बाय x लिख लेंगे। और उसके बाद जो है होल का स्क्वायर है, तो यहाँ पे होल का स्क्वायर लगा देंगे। और उसके बाद -2 x की जगह पे जो है वो a की जगह पे x, और उसके बाद b की जगह पे जो है वो है 1 डिवाइडिंग बाय x। अब होगा क्या, ये क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तीनों, ये x मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे डिवाइड हो रहा है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे जो आ जाएगा इसको इस तरह से लिख देंगे, ये इतना हिस्सा जो है वो इसी तरह से आ जाएगा। और उसके बाद आ जाएगा -2, ठीक है। अब यहाँ पे -2 आ गया क्योंकि ये x और ये x कैंसिल हो गया, तो पीछे 1 2 1 2 आ गया। अब इसमें हमने वैल्यूज़ पुट करनी है क्योंकि इस साइड को हमने फाइंड करना है। और इस साइड पे इसके अंदर अगर हम x + 1 डिवाइडिंग बाय x की वैल्यू पुट कर दें तो इजीली क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं, पुटिंग x + 1 डिवाइडिंग बाय x इज़ इक्वल टू 14, यानी कि इसकी जगह पे जो है 14 डिवाइडिंग बाय 3 हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पे इसको इसी तरह से लिखते हैं हम इसको, क्योंकि हम फाइंड कर रहे हैं। और इधर जो है इज़ इक्वल टू x + 1 डिवाइडिंग बाय x की जगह पे जो है उसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, जो कि है 14 डिवाइडिंग बाय 3। और उसके बाद होल का स्क्वायर जो है वो इसी तरह से लिख देंगे, और -2 भी जो है वो ऐसे ही लिख देंगे। फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो
तो इन दोनों का स्क्वायर मालूम कर लेंगे, यानी कि ये होल का स्क्वायर है। जब भी डिवीजन का या फ्रैक्शन का स्क्वायर हो तो ऊपर वाले का अलग और नीचे वाले का अलग से फाइंड करते हैं। तो कैलकुलेटर की मदद से आपने इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लेना। तो यहाँ से कर लेंगे 14 मल्टीप्लाई बाय 14, तो ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू 196। और नीचे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 आ जाता है, और उसके बाद -2 इसी तरह से लिख देंगे। फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो इज़ इक्वल टू, ठीक हो गया। इस साइड को हम सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं। अब इसको सोल्व मैं करके दिखा देता हूँ, ये बाद में हम साथ में लिख लेंगे। अब इसको सोल्व किस तरह से करना देखें, ये एक फ्रैक्शन है और ये फ्रैक्शन के बगैर यानी कि एक होल नंबर है या इंटीजर्स आप कह लें। तो इसको आप किस तरह से सोल्व करते हैं, या तो देखें इसके नीचे इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें तो इसके नीचे 1 होगा, तो फिर एलसीएम लेके आप कर लेंगे। या फिर मैं आपको बता दें, तो जब भी फ्रैक्शन हो और साथ में एक इंटीजर प्लस या माइनस हो रहा हो, चाहे वो इस साइड पे है या इस साइड पे है, उसका तरीकाकार ये है कि आपने पहले फ्रैक्शन को वैसे ही लिखना 196 डिवाइडिंग बाय 9, और ऊपर जो है इधर अगर माइनस है तो आपने माइनस लगा लेना है, और अगर प्लस है तो प्लस लगा लेना है। और ये डिनोमिनेटर और नोमिनेटर को ये जो है इस नंबर को मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर होगा आपने इधर लिख देना करना, ठीक है। तो 9 टू द 18 इस तरह से आप सोल्व कर देंगे। अगर इस साइड पे है तो भी इस साइड पे आप इसको इधर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो है दरमियान प्लस माइनस जो भी होगा वो लगा के इसको लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं शॉर्टकट वे में। तो अब इसको आप माइनस करेंगे कैलकुलेटर पर, यहाँ पे 96 था, तो अब इसको कैलकुलेटर पे कर लेते हैं 196 माइनस 18, तो इधर लिख लेते हैं 178 डिवाइडिंग बाय 9। अब ये जो है ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होता, तो ये जो वैल्यू है ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर किया, तो इसको हम इधर लिख लेते हैं इसी तरह से, और इसको मार्कर से आपने लिख लेना। ये हमारा सेकंड आंसर हो गया। अब जो है जो थर्ड क्वेश्चन यानी कि थर्ड पार्ट है इसका हमने वो फाइंड करना है। तो ये वाला है एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइडिंग बाय एक्स क्यूब, तो उसके लिए ये वाला फार्मूला हमने यूज़ करना है। तो इस फार्मूला को भी कॉपी कर लेते हैं। ये भी होल क्यूब का जो फार्मूला उसको रीअरेंज किया गया, ठीक हो गया। आप उस फार्मूला को डायरेक्ट यूज़ भी कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं। एक ही फार्मूला सिर्फ आपको वहाँ पे बाद में क्वेश्चन में स्टेप इधर से उधर करने पड़ेंगे, और इसमें फार्मूला में से पहले से ही कर लिए गए। तो अब फाइंड करना है एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइडिंग बाय एक्स क्यूब, तो वहाँ से जो फार्मूला कॉपी किया तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं फार्मूला, और उसके बाद जो है तो ये फार्मूला को मैंने पेस्ट कर लिया इधर, ठीक है। अब देखें इसी तरह से फार्मूला के मुताबिक क्वेश्चन के मुताबिक जो है अरेंज कर लेंगे। मैं इसको फर्स्ट टर्म में देखें ए की जगह पे एक्स है और बी की जगह पे क्या है 1 डिवाइडिंग बाय एक्स है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको लिख लेंगे इसी तरह से। पहले एक्स है, ए की जगह पे एक्स है तो एक्स लिख लिया, और उसके ऊपर क्यूब है तो इधर भी हम जो है ऊपर क्यूब लिख लेंगे, और प्लस जो है 1 डिवाइडिंग बाय एक्स, यानी कि 1 डिवाइडिंग बाय एक्स पहले होल क्यूब लिखेंगे पिछले क्वेश्चन में या पिछले जो किया हमने पार्ट उसमें मैंने आपको बता दिया, ठीक है। होल का पहले लिखना और उसके बाद जो है ये अलग अलग करेंगे तो इसी तरह से बन जाएगा। अब देखें ए की जगह पे एक्स है और बी की जगह पे 1 डिवाइडिंग बाय एक्स है, इसको आपने याद रखना है। तो अब इस साइड पे हम लिखेंगे तो ब्रैकेट में लिखेंगे हम ए की जगह पे एक्स लिख लेंगे प्लस बी की जगह पे 1 डिवाइडिंग बाय एक्स, और उसके बाद होल का क्यूब है तो होल का क्यूब लिख लेंगे, माइनस लगाएंगे, और उसके बाद फिर से ए की जगह पे ब्रैकेट्स में लिख लेंगे ए की जगह पे एक्स और बी की जगह पे 1 डिवाइडिंग बाय एक्स, पहले ये 3 और उसके बाद ए की जगह पे एक्स और बी की जगह पे जो है 1 डिवाइडिंग बाय एक्स, और उसके बाद ब्रैकेट्स में जो है ए प्लस बी, ए की जगह पे एक्स प्लस बी की जगह पे 1 डिवाइडिंग बाय एक्स, इस तरह से लिख लेंगे। अब इसमें जो है हम वैल्यूज़ दी गई हैं यानी कि क्वेश्चन में मालूम है हम वो पुट कर देंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यूज़, या फिर पुटिंग द एक्स प्लस 1 डिवाइडिंग बाय एक्स इज इक्वल टू 14 डिवाइडिंग बाय 3, ठीक हो गया। तो यानी कि जहाँ पे x प्लस 1 डिवाइडिंग बाय एक्स आएगा तो उसकी जगह पे हम ये वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। तो ये स्टेटमेंट भी आप लिख सकते। आप क्योंकि इस साइड को हम फाइंड कर रहे हैं तो इसको बाद में लिख लेंगे, इस साइड पे हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इज़ इक्वल टू, और उसके बाद ये देखें ब्रैकेट्स के अंदर x प्लस 1 डिवाइडिंग बाय एक्स है तो इसकी वैल्यू जो है वो मौजूद है, तो 14 डिवाइडिंग बाय 3 इसको लिख लेते हैं, और उसके बाद जो है बाहर होल का क्यूब है, होल का क्यूब लिख देंगे, और उसके बाद -3 की जगह पे 3 आ गया, और ये x और ये x जो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, और उसके बाद जो है ये 3 1 3 आ गया, तो फिर से आ गया ब्रैकेट्स में x प्लस 1 डिवाइडिंग बाय एक्स की जगह पे, यानी कि उसकी जो वैल्यू गिवन है वो हम लिख देंगे, तो इधर आ जाएगा 14 डिवाइडिंग बाय 3, तो ये लिख दिया 14 डिवाइडिंग बाय 3, और उसके बाद ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू
अब ये क्यूब है यानी कि फ्रैक्शन का क्यूब है, तो फ्रैक्शन में जब भी बाहर पावर होती है होल की तो ऊपर वाले की अलग पावर मालूम करते हैं और नीचे वाले डिनोमिनेटर की जो है वो अलग पावर लिखते हैं हम। तो इसलिए 14 का जो है वो क्यूब मालूम करेंगे, तो 14 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम 14 मल्टीप्लाई बाय 14, तो ये आ जाएगा 2744। इधर इसको लिख लेते हैं और उसके बाद 3 का क्यूब करेंगे तो 3 3 द 9, 9 3 द 27 आ जाएगा और माइनस जो आ जाएगा 14, क्योंकि ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि ये ब्रैकेट में कोई साइन नहीं था दरमियान में, ये बाहर वाला 3 अंदर वाली इस फ्रैक्शन से माइनस हो रहा है, तो ये अंदर डिवीजन के नीचे जब भी लिखा वो मल्टीप्लाई वाले से माइनस हो जाता है, तो ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू। अब पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसको मैं सोल्व करूंगा। देखिए पिछले पार्ट में मैंने बताया था आपको, जब एक फ्रैक्शन हो और एक जो है होल नंबर हो दरमियान में, इनको प्लस या माइनस करना तो किस तरह से करते हैं हम। पहले फ्रैक्शन को इसी तरह से इसको लिख लेंगे हम और उसके बाद इसको क्या करना, इसको हमने यहाँ पे अगर दरमियान में माइनस है तो पहले माइनस लगाना और इसको यानी कि ये डिनोमिनेटर को और इसको मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखना होता है। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेटर पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 14 मल्टीप्लाई बाय 27 तो इज़ इक्वल टू आ जाएगा 370। तो इधर लिखेंगे इज़ इक्वल टू, इन दोनों को आप माइनस कर लेंगे कैलकुलेटर की मदद से, 2744 माइनस 378, तो ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू 2366। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2366 डिवाइडिंग बाय 27। ठीक है, तो ये आ गया आंसर। तो ये किसका आंसर हम फाइंड कर रहे थे, एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइडिंग बाय एक्स क्यूब का, तो इसको जो है हम इधर लिख देंगे, तो ये इसका भी आंसर आ गया। ठीक हो गया, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 इस वीडियो में। तो जिन स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो जो है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके और हम आपके लिए इसी तरह से वीडियोस बनाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।